आई हुई है मज़ेदार किस्म की हलीम, और हलीम को मैंने करती फुल टाइम डेकोरेट, और उसके बाद बस फटाफट खाना लगा। मैंने चढ़ाई दी है यखनी। अच्छा, बिरयानी वगैरह जो है वो बाहर से आएगी। यहाँ पर है जी यखनी, तो धोए गए। अस्सलाम वालेकुम, की हालत तोड़ा जी? तो आज सबने जी बड़ा बड़ा वेलकम है, और आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और देखना होता है, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि यहाँ देखना होता है। तो आज की रूटीन कुछ ऐसी है कि आज बहुत ज़्यादा मसरूफियत है घर में, जो है वो कुछ गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट तो नहीं कहेंगे, मेरी आज सास की बरसी है, और आज के दिन जो है वो फातिहा का भी इंतज़ाम है, कुरान खानी भी है, तो बहुत सारे काम हैं घर पर, और सब कुछ रूटीन जो है ना वो आज आपके साथ शेयर होगी। तो आपने आज फुल वीडियो को जो वॉच करना है, क्योंकि आप हमेशा ही फुल वीडियो वॉच करते हैं, ये तो मैं जो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना वो मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आपके कमेंट आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों ने कहा कि जी इस तरह से कुछ लोग जो है ना वो सितारा के और आपके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, बातें करें, तो आप क्यों नहीं उनका जवाब दे रही। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही है कि मैं इस तरह के लोगों के जवाब देना ना जो है वो समझती ही नहीं हूँ, कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनको सबसे बेहतरीन इनको जो जवाब है ना वो ये है कि इनकी बातों को जो है ना वो जवाब ही ना दिया जाए, क्योंकि इनके पास जब कहने के लिए कुछ नहीं रहता ना, तो फिर ये लोग अखलाकियात से गिरी हुई बातें शुरू कर देते हैं। तो जो अखलाकियात से गिरी हुई बातें शुरू कर देते हैं ना, फिर वो ख़ानदान ही नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को जो है ना वो खामोश रहना ही बेहतर है, कि इस तरह के लोगों की बातों का ना जवाब दें, और ना इस तरह की वीडियोस आप देखें। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ जो कि इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, तो ना आप देखेंगे, और ना ही जो है फिर वो आप हमसे आके कहेंगे कि आप इनके खिलाफ़ कोई बात करें, तो इन्होंने ये बात की है। तो मैं इस तरह की वीडियोस देखती ही नहीं हूँ, और ना ही मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि जो लोग भी कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए, ठीक है जी। आप भी इग्नोर करें और मत सुना करें, यही मैं कह सकती हूँ। बाकी जी फ़िलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आज बहुत ज़्यादा बिजी डे है। हो सकता है कि वीडियो आपको कच्ची पक्की टूटी फूटी मिले, कोई इधर से कहीं उधर से, तो उसको आप इग्नोर करें। इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद आपको ज़बरदस्त किस्म की व्लॉग नज़र आने वाले हैं। ज़रा 2-3 दिन थोड़ी सी बिज़ी हूँ, इस वजह से थोड़ी सी आपको कम नज़र आ रही हूँ। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको मार्केट के वीडियोस हैं, मार्केट के ट्रैवलिंग है, थोड़ी सी आउटडोर है, बहुत सारा कुछ होने वाला है। तो आपने व्लॉग को साथ साथ देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। और बहुत कुछ होने वाला है, और मीटअप का भी मैंने आपसे कहा है, वो भी इंशाल्लाह जब सितारा वापस आ जाएंगी तो उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको एक वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से मीटअप में आप लोग आ सकते हैं, किस तरह से आप उसमें शिरकत कर सकते हैं, वो सब कुछ होगा। तो बहुत कुछ है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो व्लॉग पूरा देखना है। पहले तो मैंने किया है फ्रिज को साफ़, और आज फ्रिज की सफाई कर दी है। हर चीज़ जो है वो मैंने तरतीब से रख दी है, ठीक है। ये आज फ्रिज साफ़ कर दिया। आज बहुत सारा काम है घर में, जैसे कि आप जानते हैं अम्मा की बरसी है आज, और उसके लिए बहुत सारा काम हो रहा है। पहले तो सफाई कर रही हूँ। ऊपर वाला पोर्शन भी जो है मैंने एक रूम सही कर दिया, क्योंकि मर्दों को ऊपर कुर्सी के लिए बिठाना है, तो आपको पहले फास्ट ऊपर ले जाती हूँ, ऊपर की सफाई दिखा लेती हूँ कि ऊपर क्या क्या काम किया मैंने। क्या कर रहे हो? अजान हो रही है, अजान। आपने क्या वही गुलहरी देखो, गुलहरी आई हुई है, गुलहरी दाना खा रही है इनका सारा। ओहो, इसलिए मैं बोलूँ दाना तो जल्दी खत्म। देखो बेबी बड़ा हो गया है, पिजन का बेबी बड़ा हो गया है, पिजन के बेबी भी बड़े हो गए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया बारिश के बाद। ये क्या कर रहे हो? लग जाएगा अकबर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना भाई। वो ये मेरे पाँव पे लग गया, ये मेरे पाँव। कैबिनेट सारे साफ़ कर दिए हैं, रंगानी शीशे की तरह कर दिए भाई। साफ सुथरा हो गया किचन। मैं जानमाज लेकर आती हूँ।
अच्छा, हम लोग ज़रा ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। जानेमाज़ वगैरह रख रहे हैं ऊपर, कुरान रखेंगे। जानेमाज़ उठा लूँ क्योंकि जेंट्स को हमने ऊपर रखना है और लेडीज़ को हमने नीचे रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं तो इसलिए हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले पोर्शन में मर्दों को रखा है, तो उसके लिए मुझे फिर जानेमाज़ भी चाहिए और जो है वो जानेमाज़ से कुरान भी चाहिए होगा। तो हमारे यहाँ जो है पर्दे का थोड़ा सा एहतमाम होता है, भले अपने ही ख़ानदान के मर्दों उनको भी जो है ना वो लेडीज़ हमजा फुल टाइम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मैं दिखाती हूँ, चप्पल उतार के आना चाहिए, ऐसे में गीला हो रहा है। यहाँ पर जो है ना ये वाला रूम ऐसे सेट कर दिया मैंने, ये कालीन बिछा दिया रेड वाला और इधर ये बिछा दिया। यहाँ पायदान बिछा दिए हैं। वॉशरूम है मगर ये वॉशरूम यूज़ नहीं करेंगे, बाहर वाला वॉशरूम यूज़ करेंगे। यहाँ नहीं, इधर साइड पे चलो, यहाँ रख दो इधर कोने में। हाँ अच्छा नहीं बना है। क्या अच्छा नहीं लग रहा कमरा? नहीं ना, वो जगह जो है ये साइड पे रख दो। अच्छा यहाँ पर अब हम लोग जो है ना, ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, खैर है, इसको सीधा करके यहाँ रख दो साइड। आज देर से शुरू किया व्लॉग स्टार्ट करने के, एक तो दिल ही नहीं कर रहा था, इतना काम थे, दिल ही नहीं हो रहा था कि कोई कुछ स्टार्ट किया जाए। फिर अभी मोबाइल मेरे हाथ लगा बच्चों से, मैंने कहा चलो कुछ शूट ही कर लूँ। अच्छा यहाँ कुरान आ जाएंगे, यहाँ पर जानेमाज़ आ गई। कुरान तो मैंने यहाँ पर ही रख दिया और नीचे और जानेमाज़ आएंगे क्योंकि 3 जानेमाज़ कम पड़ेंगे। अच्छा पर्दे नहीं लग सके क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं, पाइप नहीं था, इस वजह से इस कमरे में पर्दे नहीं लग सके। और हस्बैंड कह रहे क्योंकि अभी कल जो है ना हम लोगों के यहाँ कल परसों से मिस्त्री आ जाएगा तो ये वाली वॉल टूटेगी और ये कमरा और वो कमरा एक हो जाएगा। इस वॉल को तोड़ना है और एक करना है, इस वजह से हस्बैंड ने कहा छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे। और इस कमरे को भी मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया। अभी जेंट्स बैठेंगे, मैंने कहा बस टेम्प्रेरी थोड़ा बहुत जो कर सके हल्का फुल्का। यहाँ बेड लगा दिया ताकि कोई बैठना चाहे तो बैठ जाए। तख़त नहीं है यहाँ पर तो मैंने इसको तख़त के तौर पर यहाँ यूज़ कर लिया। ये वाला बेड यहाँ लगा दिया। पर्दे यहाँ पर मैंने लगा दिए, नीचे से मैं पाइप ले आई थी वो लगा दिए, पर्दे लगा दिए। यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो बिछा दिया है। अच्छा किचन भी जो है ऑलमोस्ट साफ़ है, धुलाई सारी हस्बैंड ने की, यहाँ की जितनी भी धुलाई सफाई हस्बैंड ने की है। और ये देखें भाई, ये फ़ाइनल ये कमरा भी सेट कर दिया है मैंने। अब इसके बाद मैं ऊपर नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया। मेरा काम है नीचे, और नीचे मुझे बहुत सारा काम करना है। ठीक है, साफ़ सुथरा हो गया। ये झाड़न है, ये मैंने दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे किचन में सिर्फ बर्तन रखे जाएंगे, बर्तन ऊपर के ऊपर धुलेंगे, नीचे के नीचे वॉशरूम के। ताहिरा बाजी को मैंने बुला दिया है और ताहिरा भी आ जाएगी, तो मैंने बोला है कि तुम 7:45 तक आ जाना ताकि जो है वो बर्तन वगैरह धुलाई हो सके। बस जी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया कल बारिश के बाद से। हम सब फुल एंजॉय करते हुए। अच्छा बच्चों को यहाँ पर ये जो अंकल ने उस दिन काम किया था ना, उसके बाद ये लकड़ियाँ बच गई थी, तो ये हम बच्चों के काम चेक कर। देखो वहाँ पे कील लगी हुई है, खुदा न खास्ते कील तुम लोगों के पैरों में लग गई, हाथ में लग गई। फिर ये दे दो मुझे, ये वाला, इसमें कील लगी हुई है, ये तुम लोगों को ना चोट लगा सकती है। ठीक है, ये मैं हटा रही, बाकी से खेल लो। ये नहीं, इसको नहीं यूज़ करना, ये यूज़ नहीं करना। से पानी भर गया, बच्चों को खेलने दिया जा रहा है, इसीलिए अभी यहाँ पर जो है ना मैं ग्रीन शीट लगवा रही हूँ तो छत पर, ताकि बच्चे जो है ना यहाँ आराम से अपना प्ले एरिया बन जाए। नीचे आपको पता है गार्डन है, वहाँ पे घास का इशू रहता है, बच्चे नहीं खेल पाते। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो सेटअप लगाना है बच्चों का ताकि बच्चे इंजॉय कर सके। हमजा खुद मस्ती में है, मस्ती में। हमजा तोड़ रहे हो बेटा आप, नीचे गिर जाएगी ना, टूट जाएगी फिर। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ। अली हमजा कवर करके रखो अपना। अच्छा बस सर्दी हवा है, बहुत ठंडी ठंडी। चेयर्स ऊपर रखने ले जा रहे हैं ताकि ऊपर की जो है ना वो चेयर्स भी थोड़ी सी मर्दों को बैठने के लिए हो जाए, कम ना पड़े। अच्छा यहाँ पर जो फूल थे लाई थे मैं नर्सरी से, उसको मैंने इस तरह से थोड़ा डिवाइड कर दिया आज। ठीक है, क्योंकि सारे एक ही जगह पे गुलजार बना हुआ था, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा इनको बांट देते ताकि डिवाइड होकर थोड़ा अच्छा लगे। कौन आ गया? कौन है? याबिद भाई आ गए हैं हमारे। खाने की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो है वो रात वाली पालक गर्म हो रही है। हलीम मंगवाई है मैंने क्योंकि पका नहीं सकी खाना कुछ भी, और खाना नहीं पका सकी हूँ। और यहाँ पर रात वाली यखनी है, बस हलीम और रोटी जो है वो बाहर से आएगी और फिर बस मैं खाने लगाऊंगी और फिर रात की तैयारी। यहाँ पर जो है मैं सोच रही हूँ तख़त जो है वो बाहर रख दूँ
और इस कमरे को फुली जो है ना वो ख़वातीन के लिए कर दूँ, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा हैं, ख़वातीन और बच्चे, और जेंट्स कम हैं। तो यहाँ पर जो है अभी इसकी भी सफाई करनी है। मैंने कहा इसको 3-4 बजे तक करूँगी, खाना निपटाऊँगी, बच्चों को ट्यूशन भेजूँगी, फिर इस रूम को जो है ना वो सही करके आपको दिखाती हूँ। आई हुई है मज़ेदार किस्म की हलीम, और हलीम को मैंने करती फुल टाइम डेकोरेट, और उसके बाद बस फटाफट खाना लगाऊंगी। चलो भाई आ जाओ खाना लगाए। यहाँ पर है रोटियाँ भी आ गई हैं, ली हुई हैं, और जल्दी जल्दी खाना लगा नीला और अभी तो व्लॉग बना रही। ओके जी, इस वक्त मैंने बर्तन जो हैं वो निकाल दिए ऊपर। जेंट्स के बर्तन ऊपर हैं और लेडीज़ के बर्तन नीचे रखे हुए हैं। प्याली वगैरह सब निकाल दी हैं। यहाँ पर हमारी जो कश्मीरी चाय है उसका कहवा मैंने निकाल के रख दिया। यहाँ पर जग और ट्रे वगैरह रख दिए हैं। और बाहर मैंने चढ़ा दी है यखनी। अच्छा, बिरयानी वगैरह जो है वो बाहर से आएगी। यहाँ पर है जी यखनी, ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन की यखनी है जो बॉयल हो गई है, क्योंकि सर्दियों में ना हम लोग ज़रूर बिरयानी के साथ चिकन की यखनी रखते हैं। तो चिकन की यखनी मैंने यहाँ पर तैयार की है। अब बस जैसे मेहमान गेस्ट आ जाएंगे तो फिर हम लोग इंशाल्लाह कुरान ख़त्म हो जाएगा, जैसे लोग कुरान पढ़ लेंगे फिर जो है वो खाना लगा दूँगी। तो आज बहुत ही ओके जी, फाइनली काम हुआ ख़त्म, और ये सारे बर्तन हैं जो धोए गए। बच्चे हैं कुछ, कज़न रुक गए हैं, नन के पीछे शोर मचा रहे हैं। तो आज ये था मेरा आज का व्लॉग, और लगी हूँ आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत वाला दिन था, इसलिए ज़्यादा चीज़ें शूट भी नहीं कर सकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे बहुत सारे काम भी करने थे, खाना वगैरह भी लगवाना था, इस वजह से ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर सकी। खाने की भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकी क्योंकि बिज़ी थी। तो बस जो बना सके, जिस तरह का आज व्लॉग था, आपको शायद भागता दौड़ता व्लॉग नज़र आया होगा, बस इसी तरह का व्लॉग था, बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। मगर बस एक बात कहूँगी कि देखें, जो भी आपके दरमियान से लोग बिछड़ जाते ना, तो पढ़ा के या यासीन शरीफ पढ़ा के या कुरान मजीद ख़त्म करवा के यही उनके इसाले सवाब के लिए भेज सकते हैं। तो जब तक आपके पेरेंट्स दुनिया में हैं तो आप उनकी खिदमत करें, उनकी कदर करें। मरने के बाद आप सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो जिन जिन के भी पेरेंट्स हैं, मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों का, अपने जो पेरेंट्स हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा प्यार करें उनके साथ। और जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए जो है ना बहुत सारी मग़फ़िरत की दुआ है, और यही दुआ आप सबके लिए कि जिन जिन के पेरेंट्स सलामत हैं उनको अल्लाह पाक जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और सलामती के साथ। और जिनके पेरेंट्स जो है इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए बहुत सारी मग़फ़िरत की दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करे। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग था आज का मेरा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में आपको और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। होप कि आप मेरे साथ रहेंगे, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ हल्ला गुल्ला करते हुए। तो मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और दुआ में ज़रूर दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।